अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी मैथ्स की बुक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 7 एडिशन का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि है बेसिक अलजबरा एंड अलजब्राइक मैनिपुलेशन। अब इसकी एक्सरसाइज 4A हमने स्टार्ट की हुई है, जिसका हम क्वेश्चन 1, 2, 3 सॉल्व कर चुके हैं, जो कि इससे पहले की वीडियोस में बना चुकी हूँ। तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 4 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहते हैं कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, कि आपको ये एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, इनको बस आपने सिंप्लीफाई करना है। तो आइए हम इनको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट यहाँ लिख लिया है। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 5x + 22 - 6x - 23। इसमें सबसे पहले हमें 4 टर्म्स गिवन है, और यहाँ पर सबसे पहले हम लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। लाइक टर्म्स का मतलब होता है जो एक जैसी टर्म हो। यहाँ पर 5x और 6x ये दो लाइक टर्म्स है। ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि दोनों में वेरिएबल x यूज़ हो रहा है, और दोनों में x की यहाँ पर भी पावर 1 है और यहाँ पर भी पावर 1 है। अगर यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर फ़र्ज़ करें x की पावर 1 होती और यहाँ पर 2 होती, फिर हम इनको लाइक टर्म नहीं कह सकते। वेरिएबल भी सेम हो और उनकी पावर भी सेम हो, फिर वो लाइक टर्म होती हैं। अब सबसे पहले हम लाइक टर्म्स को एक जगह लिख लेते हैं। 5x और ये वाला 6x हम इकट्ठा लिख लेते हैं, -6x। ये तो आपको पता है कि जो भी टर्म हो उससे पहले जो साइन होता है वो उस टर्म का साइन होता है। इसी तरह 22 का साइन क्या है? प्लस। इसी तरह इस 23 का साइन क्या है? माइनस। तो इसी तरह 6x का साइन माइनस है, जो कि हमने इधर लिख लिया। अब ये दोनों टर्म एक जैसी हो गई, लाइक टर्म्स होगी, इनको हमने इकट्ठा लिखा। पीछे हमारे पास दो टर्म्स बची, +22 एंड -23। ये कांस्टेंट है, ये भी लाइक टर्म्स है, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है। इनको हमने सेपरेट लिख लिया, +22 -23। अब हमने इसको सॉल्व करना है, क्योंकि लाइक टर्म ही एक दूसरे में से प्लस माइनस हो सकती हैं। ये दोनों 5x - 6x। अब इस 5x के साथ साइन प्लस का है और इस 6x के साथ साइन माइनस का है, तो मीन्स कि हमने प्लस माइनस माइनस करना है। 6 में से 5 को माइनस करना है। 6 में से 5 को माइनस करें तो 1 आ गया और x एज इट इज़ आ जाएगा। साइन हमारे पास वो आएगा जो हमारे पास बड़ी वैल्यू का साइन होगा। बड़ी वैल्यू हमारे पास -6x है, इसके साथ माइनस का साइन है तो हम माइनस का साइन लिखेंगे। यहाँ पर अब प्लस माइनस का मतलब है माइनस। हमने करना क्या है? माइनस। लेकिन साइन हमारे पास वो आएगा जो बड़ी वैल्यू का। अगर बड़ी वैल्यू 23 है, इसका साथ साइन माइनस क्या? माइनस लिखेंगे। 23 में से 22 माइनस करेंगे तो हमारे पास सिंपली 1 बचेगा। तो इसको हम 1x भी लिखा रहे तब भी हमारे पास आंसर ठीक है, और अगर हम सिंपल -x लिख दें और -1 लिख दें तो ये भी हमारे पास सोल्यूशन होगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसका बी पार्ट है, x + 3y + 6x + 4y। यहाँ पर भी हमें 4 टर्म्स दी गई हैं। 2 टर्म्स x की हैं एंड 2 टर्म्स जो हैं वो y की हैं। तो हम x की टर्म जो कि लाइक टर्म्स होंगी उनको सेपरेट कर लेते हैं, और y की जो लाइक टर्म है उनको सेपरेट लिख लेते हैं। x + 6x ये लाइक टर्म होंगी, क्योंकि इनमें वेरिएबल भी x यूज़ हो रहा है, दोनों की पावर भी, दोनों जगह पर x की पावर भी 1 है, इसलिए ये लाइक टर्म्स हैं। और दूसरी लाइक टर्म्स कौन सी है? 3y + 4y। यहाँ पर भी y वेरिएबल यूज़ हो रहा है दोनों में, और दोनों की पावर, वेरिएबल की पावर 1 है, इस वजह से ये लाइक टर्म्स होंगी। तो अब हम इसको ईज़िली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर x + 6x का मतलब है x के साथ 1 दिया हुआ है और दोनों के साथ प्लस का साइन है, तो हमने प्लस करना है। 6 + 1 7, x एज इट इज़। इसी तरह यहाँ पर भी +3y + 4y, तो +3 + 4 7y। यहाँ से हम आगे सिंप्लीफाई यूँ कर सकते हैं, यहाँ तक भी हमारा आंसर ठीक है, लेकिन अगर हम 7 इसमें से कॉमन ले लें तो अंदर बच गया x + y, जो कि हमारे पास आंसर होगा। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसका सी पार्ट है, 6xy + 13x - 2yx - 5x।
अब यहाँ पर लाइक टर्म्स 6xy और 2yx होगा, वो कैसे? क्योंकि xy लिखा हुआ हो या yx लिखा हुआ हो, दोनों में वेरिएबल तो सेम यूज़ हो रहे हैं, सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज होने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हम इसको लाइक टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं, 6xy और ये वाला -2yx, xy हो या yx हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद पीछे जो बच जाता है, एक ये x की टर्म है और ये x की टर्म है, इनको भी हम सेपरेट लिख लेते हैं, +13x - 5x। अब ये दोनों सॉल्व होंगी और ये दोनों सॉल्व होंगे, क्योंकि लाइक टर्म्स ही एक दूसरे के साथ प्लस माइनस हो सकती हैं। 6xy है -2yx है, मीन्स के 6 में से 2 माइनस हो रहा है तो 4 आ गया, xy एज इट इज़ आ गया। यहाँ पर भी एक के साथ प्लस का साइन है और एक के साथ माइनस का है, मीन्स के 13 में से 5 माइनस हो रहा है तो आ गया 8 आ गया, x एज इट इज़। साइन हमने कौन सा लगाना है? जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन है, और बड़ी वैल्यू 13x है, इसके साथ साइन प्लस का है तो हम प्लस का साइन देंगे। और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई ऐसे किया जा सकता है कि इसमें से हम 4x को कॉमन भी ले सकते हैं। अंदर हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा? ये वाला 4 भी बाहर निकल गया, x भी बाहर निकल गया, पीछे बच गया y +4 2 = 8 और ये वाला x पहले ही बाहर निकल गया। यहाँ तक इसका ये आंसर है। यहाँ तक भी आंसर ठीक था, लेकिन अगर यहाँ पर भी एक स्टेप और हो सकता है, कर दें तो बेहतर है, ना भी करें तब भी ठीक है। बहरहाल ये इसका फाइनल आंसर है। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसका पार्ट डी है, जो कि है 6x - 20y + 7z -8x + 25y -11z। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि x की भी दो टर्म्स दी हुई हैं, ये और ये लाइक टर्म्स होंगी। इसी तरह 20y और 25y ये और ये लाइक टर्म्स होंगी, और फिर पीछे z की दो टर्म्स जो बच जाती हैं वो लाइक टर्म्स होंगी। तो अब हम इनको लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिख लेते हैं, 6x और ये -8x ये लाइक टर्म्स है, इनको सेपरेट लिख लिया। अब y की जो टर्म्स है उनको लिखना है, -20y + 25y, पीछे बच गया z वाली टर्म्स तो +7z - 11z। अब इनको सॉल्व करना है, 6 में से 8 को माइनस करना है, 6x - 8x गिवन है, मीन्स एक के साथ प्लस का साइन है और एक के साथ माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस। 8 में से हम 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 2 बच जाएगा, x एज इट इज़ रहेगा, लेकिन हमारे पास साइन जो है वो माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो हम माइनस लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पर -20y + 25y, एक के साथ प्लस का साइन है, दूसरी के साथ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, मीन्स कि हमने 25 में से 20 को माइनस किया तो हमारे पास 5 आ गया, y एज इट इज़। साइन हमारे पास आएगा जो बड़ी वैल्यू का होगा, बड़ी वैल्यू 25 है, इसका साइन प्लस है, ये लिखेंगे। अब यहाँ पर भी +7z - 11z, तो एक के साथ प्लस का साइन और एक के साथ माइनस का, तो हमने माइनस करना है, यानी कि 11 में से 7 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, z एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पर साइन बड़ी वैल्यू का आएगा जो कि माइनस है, तो ये इसका, यहाँ पर अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकल सकता, तो ये इसका आंसर है। जी स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, जो कि है फाइंड द सम ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कि यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको एक्सप्रेशन दिया गया है, आपने उनका सम करना है। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है 2x + 4y, दरमियान में कॉमा दिया गया है, उसके बाद -5y है। ये हमें दो टर्म्स दी हुई हैं, एक पूरी टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, दरमियान में कॉमा दिया। और क्वेश्चन में हमें कहा है कि आपने सम फाइंड करना है। सम का मतलब होता है आपने इनको प्लस करना है। वेरिएबल्स के बगैर प्लस करना तो बहुत आसान होता है, उनको हम ऊपर नीचे लिख कर प्लस कर लेते हैं, जैसे कि 2 + 4 6 हो गया, ये बहुत इजी है। लेकिन वेरिएबल्स के साथ सम करने का प्रॉपरली एक तरीका है। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में इन दोनों टर्म्स के बीच में सम का साइन लिखेंगे, 2x + 4y, ये वाला प्लस,
क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है हमने सम करना है। सम का मतलब होता है प्लस, प्लस का साइन लगा, अगली टर्म के साथ जो दूसरी टर्म है उसके साथ माइनस का साइन है, इस वजह से हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर अब जब हम ओपन करेंगे तो हमारे प्लस या माइनस जो भी होगा वो फिर चेंज हो जाएगा। अब हम ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये एज इट इज़ लिखेंगे 2x + 4y। अब ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, क्योंकि ये ब्रैकेट की वजह से इसका मतलब है कि ये प्लस अंदर वाली टर्म्स के साथ मल्टीप्लाइड हो रहा है। ठीक है, तो हम प्लस माइनस माइनस होता है, 5y एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब हमारे पास देखिए, अब हम इसको और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि x की एक टर्म है और यहाँ पर y की 2 टर्म्स आ चुकी हैं, मींस कि ये लाइक टर्म है, 4y - 5y ये लाइक टर्म है, एक जैसी टर्म है। तो हम 2x को तो एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि इसके साथ x की कोई टर्म है ही नहीं जो हम इसको सॉल्व करें। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 4y - 5y मींस के प्लस माइनस माइनस होगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1y आ जाएगा जो कि इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसका बी पार्ट है जो कि -b - 4a, ये एक टर्म दी गई है, दरमियान में कॉमा दिया गया है। नेक्स्ट टर्म है 7b - 6a और इन टर्म को हमने प्लस करना है, इनका सम करना है। सबसे पहले हम इनके दरमियान में सम का साइन डालते हैं, -b - 4a, ये फर्स्ट टर्म होगी, दरमियान में प्लस का साइन, और सेकंड टर्म है -7b - 6a। अब हम इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो -b - 4a और यहाँ पर प्लस का साइन है, मींस कि +1 समझ लें। तो प्लस अंदर अंदर वाली पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाइड हो रहा है, मींस कि अंदर कोई साइन में चेंजिंग नहीं आएगी। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस होता फिर हम ब्रैकेट ओपन करते तो अंदर के सब साइन चेंज हो जाते। अब यहाँ प्लस है, अंदर कुछ चेंजिंग नहीं आएगी, तो हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, +7b - 6a। अब हम लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को इकट्ठा करके लिखते हैं। यहाँ पर -b है, यहाँ पर देखिए b की और कौन सी टर्म है, ये है +7b, ये हमने सेपरेट लिख लिया। इसी तरह अब आगे a की 2 टर्म्स रह गई हैं, -4a - 6a। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर -b का मतलब है 1b, -1b और +7b, मीन्स कि प्लस माइनस माइनस हो रहा है। 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। 6b साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी वैल्यू के साथ है, जो कि प्लस के है, वो हम लिखें या ना लिखें, प्लस को हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है स्टार्ट में, अगर दरमियान में आए तो हमें तो लिखना ज़रूरी होता है। यहाँ पर अब हमारे पास बचा -4a - 6a, माइनस माइनस प्लस होता है, मीन्स कि हमने इनको प्लस करना है, लेकिन साइन हमने कौन सा देना है, जो बड़ी वैल्यू के साथ हो। साइन हमने देना है माइनस का, और माइनस माइनस प्लस, 6 में 4 प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10a, जो कि हमारे पास आंसर है। ये हमारे पास सी पार्ट है, 6d - 4c एंड सेकेंड टर्म इज़ -7c + 6d। सबसे पहले इनके दरमियान में प्लस का साइन डालेंगे, 6d - 4c प्लस सेकेंड टर्म -7c + 6d। अब ये प्लस हमने क्यों डाला, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि आपने इनका सम करना है। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन होता कि आप इनको सब्ट्रैक्ट करें तो हम यहाँ माइनस का साइन डालते। अब हमने यहाँ प्लस का साइन, अब हमने ब्रैकेट ओपन करनी है, 6d - 4c। अब मैंने आपको पहले बताया है कि जब प्लस अंदर मल्टीप्लाइड हो रहा होता है हर टर्म के साथ, तो अंदर के साइन में कोई चेंजिंग नहीं आती। तो हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, प्लस माइनस -7c और प्लस 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 6d एज इट इज़। अब यहाँ पर ये 6d है और ये भी 6d है, इनको हम सेपरेट लिख लेते हैं, 6d + 6d, और पीछे c की टर्म्स रह गई उनको साथ लिख लें, -4c - 7d। अब इसको सॉल्व करें तो 6 + 6 12d आ गया। इसी तरह ये है -4 और -7, मीन्स कि माइनस माइनस प्लस होगा,
7 में हम 4 प्लस करेंगे तो 11 आ जाएगा, सी साथ एज इट इज़, और साइन कौन सा आएगा जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन है जो कि -7c है, तो साइन हमने यहाँ पर माइनस कर दिया, ये इसका आंसर होगा। अब हमारे पास इसका डी पार्ट है, तो इन दोनों के बीच में भी हम प्लस का साइन लिख लेते हैं, 3pq -6hk फर्स्ट टर्म, दरमियान में माइनस, और 3qp +14kh। अब इनको ओपन कर लेते हैं, दरमियान में प्लस है, सेकंड टर्म के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, 3pq -6hk -3qp +14kh। अब लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को इकट्ठा कर लेते हैं। लाइक टर्म्स 3pq, इसके साथ दूसरी टर्म है -3qp हो या pq हो, ये एक ही बात होती है क्योंकि वेरिएबल सेम है, इनकी जगह चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता। मीन्स कि 3pq एंड -3pq ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये 3 है, 3 - 3 0, मीन्स कि 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 0 बच गया, तो इनको हमने कैंसिल कर दिया। दो टर्म्स एक जैसी हों, दोनों एक के साथ प्लस का साइन हो, दूसरे के साथ माइनस हो, तो वो कैंसिल हो जाती है, 0 बच जाता है। पीछे रह गई एच के और एच के की टर्म्स, इनको अब आप देख लें कि एक के साथ -6 और दूसरी के साथ +14 का साइन है, मींस कि हमने प्लस माइनस हमने माइनस करना है। 14 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो 8 आया, एच के साथ एज इट इज़, और इसके साथ साइन जो है वो हम देख लें माइनस का ही आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू 14 है, 14 के साथ प्लस का साइन है जो कि प्लस का साइन, वो चाहे आप लिखें या ना लिखें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा।